Assalamu alaikum. Good morning, students. This is our fourth video lecture for class 8th chemistry. I am your teacher, Miss Samina. We have already started our first chapter, Fundamentals of Chemistry. Our today's topic is chemistry and its branches, which is on page number 4 and 5. Chemistry. Now, what is chemistry? Chemistry is a branch of physical science which deals with the composition, structure, and properties of matter, the changes occurring in matter, and the laws and principles under which these changes occur. Now, to understand this definition, we have to understand the main words of this definition, which are physical science, composition, structure, properties of matter, and principles and laws. Physical sciences. It is the branch of science which deals with the study of non-living things. मीन्स कि फिजिकल साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम नॉन लिविंग थिंग्स को स्टडी करते हैं. फॉर एग्जांपल फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये जो है ये हमारे पास फिजिकल साइंसेस से बिलोंग करती है. मैटर. Anything that has mass and occupies space is known as matter. हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं जो हमें नज़र आती है वो सारी की सारी मैटर है. फॉर एग्ज़ाम्पल पेन, बुक, टेबल, चेयर, एवरीथिंग जो हमें नज़र आता है वो हमारे पास मैटर है. कंपोजिशन. कंपोजिशन मीन्स कि हमारे पास जो मैटर है वो किन चीज़ों से मिलकर बना है. फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर आप देख लो. वाटर का जो मोलिक्यूलर फार्मूला है वो है H2O. अगर आप वाटर के मोलिक्यूल की तरफ देखो तो उसमें आपको 2 हाइड्रोजन के एटम्स नज़र आएंगे और 1 ऑक्सीजन का एटम. सो मीन्स कि इसकी कंपोजिशन क्या है कि ये हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है. स्ट्रक्चर. अब स्ट्रक्चर में हम क्या देखते हैं कि हमारे पास ये जो मॉलिक्यूल्स या मैटर जो भी है इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये किस तरह से बने हुए हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ हमने वाटर का एग्ज़ाम्पल लिया है तो नीचे स्ट्रक्चर में भी हम वाटर का एग्ज़ाम्पल ही ले लेते हैं. अब H2O में हमारे पास 2 हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं और 1 ऑक्सीजन का एटम होता है. अब इसका स्ट्रक्चर क्या है. इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है कि इसके जो ऑक्सीजन का एटम होता है ये दरमियान में होता है और ऑक्सीजन जो हाइड्रोजन है इसके एटम्स साइड में होते हैं. तो स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि ये हाइड्रोजन जो इस ऑक्सीजन के साथ अटैच है ये स्ट्रेट फॉर्म में अटैच है या ये बेंडेड फॉर्म में अटैच है. तो स्ट्रक्चर हमें बताता है कि ये किस तरह से इसके एटम्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं. Properties. There are 2 types of properties, physical properties and chemical properties. Now what are physical properties? Physical properties क्या है. For example color, taste, boiling point, melting point, viscosity, density, ये जितनी भी हमारे पास properties है ये सारी physical properties में आती हैं. For example water. वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हमारे पास है 100 डिग्री सेंटीग्रेड और उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो है हमारे पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड. सो ये हमारे पास वाटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आती है. नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज़. केमिकल प्रॉपर्टीज़ मीन्स कि हमारे पास जो कंपाउंड और एलिमेंट है वो किस तरह से रिएक्ट करता है. फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ वाटर ले लो. वाटर जब सोडियम के साथ रिएक्ट करता है तो रिजल्ट में हमारे पास बनता है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल. सो हाइड्रोजन जो हमारे पास वाटर है उसकी केमिकल प्रॉपर्टी है ये कि ये हमारे पास सोडियम के साथ मिलकर क्या बनाएगा. इसी तरह जो हमारे पास वाटर है उसकी और भी बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है और जितने भी हमारे पास और कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल जितने भी हैं उनकी डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं. प्रिंसिपल. अब प्रिंसिपल्स क्या है. प्रिंसिपल्स उन कवानीन को कहते हैं जिसके तहत ये डिफरेंट एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके डिफरेंट कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स बनाते हैं. फॉर एग्जांपल कार्बन एंड हाइड्रोजन ऑक्सीजन. जब हमारे पास कार्बन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है. फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये है कि वो हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा.
सेकंड पॉसिबिलिटी उसकी ये है कि वो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। लेकिन इन दोनों रिएक्शंस के लिए स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स है। जब वो स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स अप्लाई होंगे इस पर, तभी ये हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। फॉर एग्जांपल इन फर्स्ट केस, अगर आप फर्स्ट रिएक्शन की तरफ देखो, अगर इसमें हम ऑक्सीजन की जो सप्लाई है उसको लिमिटेड रखेंगे तब हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा। और सेकंड रिएक्शन के केस में अगर हम ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो एक्सेस में रखेंगे तब हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो ये डिफरेंट प्रिंसिपल्स है जिसके थ्रू ये डिफरेंट जो एलिमेंट्स है और कंपाउंड्स है वो रिएक्ट करते हैं। नाउ इट विल बी क्लियर दैट केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंसेस which deals with the study of the composition, structure and properties of matter and the changes occurring in matter and the laws and principles under which these changes occur. Branches of chemistry. The field of chemistry is very vast. That is why it is divided into different branches like physical chemistry, organic chemistry, inorganic chemistry, analytical chemistry, industrial chemistry, nuclear chemistry, biochemistry and environmental chemistry. अब हम इन ब्रांचेस को वन बाय वन स्टडी करेंगे। Physical chemistry. It is the branch of chemistry which concerned with the relationship between the physical properties of substances along with the chemical changes in them. Now what is physical chemistry? Physical chemistry की वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड द केमिकल चेंजेस इन दैम। फॉर एग्जाम्पल वाटर। अब वाटर की जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है लाइक डेंसिटी, विस्कोसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है उनको हम स्टडी करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। द नेक्स्ट ब्रांच इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। Organic chemistry is the branch of chemistry which deals with the study of those compounds which contains carbon and hydrogen called hydrocarbons and their derivatives. अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे पास केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। जितने भी हमारे पास कार्बन एंड हाइड्रोजन के कंपाउंड्स हैं उसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं, और कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन को हम हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं, और इनके जितने भी डेरिवेटिव्स हैं उनको भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल मीथेन गैस, जिसको नेचुरल गैस भी कहते हैं, जो हमारे घरों में नॉर्मली आता है। अब मीथेन जो है हमारे पास, इसका केमिकल फार्मूला है CH4, जिसमें जो कि हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है, जिसमें कार्बन का एक एटम और हाइड्रोजन के 4 एटम्स होते हैं। तो इस तरह के जितने भी कंपाउंड्स हैं जो कि हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं उसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। अच्छा, आपको जो भी पिक्चर्स भेजी जाती है क्वेश्चंस और आंसर्स की, तो वो आपने कॉपीज़ में करना है। हम आपको जो है 2 क्वेश्चंस के पिक्चर्स सेंड कर चुके हैं। आज जो है हमारा 3rd क्वेश्चन स्टार्ट होगा ब्रांचेस का। तो ये जो पिक्चर्स आपको भेजी जाएगी ये भी आपने कॉपीज़ में करना है। ओके, थैंक यू।